ऐसी भी महाभारत मिलती हैं जिनमें जो अनुशासन पर्व का अध्याय नंबर 88 है, उसमें 10 से अधिक श्लोक मिल रहे हैं। तो वो ठीक बात है, क्योंकि ऐसी भी महाभारत संभव है उपस्थित हो, लेकिन मुझे मार्केट में आज की डेट में नहीं मिलती है। ये जो कॉलोनियल पीरियड था, उस समय में कुछ किताबें लिखी गई थी, उनमें मिलावट की गई थी, तो संभवतः आप उन्हीं को रेफर कर रहे हैं। और यहां से आपको जो चीज स्पष्ट होनी चाहिए वो ये है कि जैसे मैं आपको और उदाहरण दे देता हूं। जब आप मनुस्मृति देखने जाएंगे तो आपको एक ये मिलती है मनुस्मृति, इसमें आपको बहुत सारी चीजें नॉनसेंसिकल मिलेंगी जिन्हें बता के मनुस्मृति को की नेगेटिव इमेज पेश की जाती है। फिर एक ये है मनुस्मृति, ये भी आपको मार्केट में मिलती है, और ये जो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट की है, ये भी दिल्ली से प्रकाशित होती है। और ये है जिसे मैं मनुस्मृति का क्रिटिकल एडिशन बोलता हूँ, कि हमारे जो मनीषी थे और इसे लिखने वाले प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार हैं, जहां तक मुझे ध्यान है जी, उन्होंने बड़े अच्छे से क्रिटिकल एनालिसिस किया है कि ये जो मनुस्मृति आपको साधारणतः मार्केट में मिलती है, इसमें कहां कहां मिलावट है और उसे क्यों हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब जो मैं महाभारत कोट कर रहा हूं उसे भी आप किसी हद तक एक क्रिटिकल एडिशन मान सकते हैं, क्योंकि जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था तब तक किसी भी ग्रंथ में मिलावट करना बहुत ही सरल था। आप मूल ग्रंथ लेते हैं, उसको हाथ से लिखते हैं, और जहां आपका मन करता है उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और विशेष रूप से जब यहाँ पर अंग्रेजों की सत्ता थी तो उन्होंने ऐसा किया हो, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिलावटी ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं। यहां से आपको दो चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। पहली ये कि हमारी जो परंपरा है वो कभी भी लिखित शब्द पर आधारित नहीं थी। ये जो पैगंबरवादी हैं, जो अब्राहमिक रिलीजन्स वाले हैं, इनकी ये बीमारी हो सकती है कि उन्हें एक किताब माननी है, अब उसमें जो मर्जी लिख दिया गया हो उसको वो झूठ के आधार पर, मक्कारी के आधार पर सच सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो सारी दुकानदारी है वो उसी से चलेगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए अब किसी ने मुझे भेजा कि इस तरह की कॉलोनियल समय की ट्रांसलेशन है जिसमें आ रहा है कि उसमें आप खरगोश का गोश्त डाल सकते हैं, बकरी का दे सकते हैं, तो मिली होगी आपको ट्रांसलेशन, और मिलती है। अंग्रेजों ने बहुत सारी की थी, और हमारे सनातनी नाम वाले भी कई लोग हैं उसके अंदर। लेकिन आपको स्पष्ट क्या हो जाना चाहिए कि मान लीजिए आज आप इस संसार से महाभारत की सारी प्रतियां लुप्त हो जाती हैं, कहीं नहीं चली जाती हैं, हमें पता ही नहीं है, तो भी उससे सनातन धर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए सारे वेद भी लुप्त हो जाते हैं, सारे उपनिषद लुप्त हो जाते हैं, तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, फिर से उनकी स्थापना की जा सकती है। लेकिन यही बात अगर आप बाइबल या कुरान पे लगाने का प्रयास करेंगे तो फिट नहीं बैठेगा। अगर आपने बाइबल या कुरान गायब कर दी तो उनके मजहब ताश के पत्तों के ढेर की तरह ढह जाते हैं, उसमें कुछ नहीं बचता। तो ये सनातन धर्म का अंतर है। और हम अगर क्रिटिकल एडिशन निकाल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम एक जीती जागती सभ्यता हैं, हम परिवर्तनशील हैं, और हम जो सच्चाई है उसे अपनाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। तो ये आपको क्लियर करेगा कि क्या अंतर है। और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भेजा कि महाभारत में मिलावट हुई है, तो मैं स्पष्ट कर रहा हूं। और दूसरी चीज आप नोटिस कीजिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि दूसरा फैक्टर जो हमें समझने की आवश्यकता है, मैंने महाभारत के उसी अनुशासन पर्व में से अध्याय नंबर 114 को भी कोट किया, और शांति पर्व में से 264 को भी कोट किया, जिसमें स्पष्ट बताया जा रहा है कि धूर्तों ने मिलावट की है। और वो धूर्त अब इस्लाम से पहले थे, तो इस्लाम के बाद भी तो धूर्त होंगे, तो मिलावट कर सकते हैं। और हमारा दायित्व होता है कि हम उस धूर्तता से किस प्रकार बच सकते हैं और हम उससे कैसे बाहर निकलेंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई ये बोल देता है कि नहीं, आपकी वाली जो महाभारत है वो झूठी है, पहले वाली सच्ची है, तो पहले तो उसके पास कोई आधार नहीं है। और दूसरा ये कि यदि मुझे
वो महाभारत आज के काल और परिस्थिति के साथ मैच करती नहीं दिखाई देती, तो मैं उसको अस्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं। कोई मेरा गला काटने नहीं आने वाला, क्योंकि मैं किसी की दुकान का शटर नहीं गिराऊंगा। आई होप इससे आपको दोनों का अंतर समझ में आया होगा।